सत्य जय गुरुदेव। सत्य गुरु 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 जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय। ये विचय अपने सतगुरु बिठाना है। ये बीच अपने सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। नाम की माला सतगुरु दीना। नाम की माला सतगुरु दीना। सुमीर सुमीर के घुमाना है। सुमीर सुमीर के घुमाना है। ये विचय अपने सतगुरु बिठाना है। ये बीच अपने सतगुरु बिठाना है। संत सनातन सबके स्वामी। शांत सनातन सबके स्वामी। नाम का बना दीवाना है। नाम का बना दीवाना है। ये विचय अपने सतगुरु बिठाना है। ये बीच अपने सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। नाम रतन धन सतगुरु दीना। नाम रतन धन सतगुरु दीना। सतगुरु महिमा गाना है। सतगुरु महिमा गाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। अंतर में दर्शन पाना है। अंतर में दर्शन पाना है। मधुर मधुर आवाज सुनावे। मधुर मधुर आवाज सुनावे। प्रीतम तेरा सयाना है। प्रीतम तेरा सयाना है। ये बीच तो है सतगुरु बिठाना है। ये बीच तो सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। लगना लगे सतगुरु चरणन में। लगन लगे सतगुरु
सतगुर बिठाना है। हिय बीच कोई सतगुर बिठाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। सतगुरु चरण मुक्ति पद है। सतगुरु चरण मुक्ति पद है। चरण में झुक जाना है। चरण में झुक जाना है। ये विजय अपने सतगुर बिठाना है। हिय बीच अपने सतगुर बिठाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। मन मंदिर दर्शन पाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे दीनदयाल सतगुरु स्वामी जी महाराज सबकी संभाल कर रहे हैं। देखो प्रेमियों, जो पूरे संत सदगुरु होते हैं वो घट घट व्यापी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। अगर आपके मन मंदिर में वो बैठे हुए हैं तो हर प्रकार से वो सर्वज्ञ होंगे और आपको हर जगह वो दिखाई पड़ेंगे। अगर आपके मन पटल से, आपके जो चित्रपट जो अंदर में है वहां से वो हट गए, कोई दूसरा बैठ गया तो आपको कितने दिखाई पड़ेंगे इसका कोई ऐसा पता नहीं। प्रेमियों, 106 की परीक्षा हस्तिनापुर में हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया था, एक ही पास हुआ, उनका नाम है अर्जुन। उन्होंने अपने गुरु के कहने के अनुसार केवल लक्ष्य का निशाना रखा कि हमें लक्ष्य कहाँ पे साधना। तो प्रेमियों, आपका लक्ष्य है अपने परम पद को प्राप्त करना, प्रिय पद को प्राप्त करना, अपने निज घर जाना। और आपका लक्ष्य अगर भटक गया है कि हम इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो अपने मन की करते रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। चले गए सरकार, अब डर काहे का, यही डंका बजाया जा। पिछले साल में ही आया था, आपके सामने बैठ करके बता रहा था कि वहाँ त्रिवेणी कुंभ पर जो है संगम महामेला है, कुंभ का सब लोग चले जाओ। प्रेमियों, मैं तो वही हूँ गुरु चरणों में, मुझे भागने की जरूरत नहीं है। देखो, शेवरी के गुरु ने जब उसको बताया कि राम जी एक दिन आएंगे, उसने अंतिम सत्य मतलब अंतिम श्वास तक इंतजार किया। राम जी के सामने ही उसने शरीर छोड़ दिया, दर्शन पा करके अपनी जाति को धन्य किया, समाज को धन्य किया और ये भेदभाव खत्म किया कि भगवान ऊंची ही जात के होते हैं, छोटी जात के नहीं होते। ऐसा तो कुछ नहीं। स्वामी जी महाराज जब निकलते थे तो सबके सर पर हाथ रखते थे। प्रेमियों, जो भ्रम फंसे हुए हैं वो तरह तरह के भ्रम ये फंसे हुए हैं जैसे कि एक पेड़ था और एक पेड़ है। हम हाय के साथी है, था के साथी नहीं है, क्योंकि उसका हमको प्रमाण पत्र नहीं मिला। उसका हमको प्रमाण पत्र नहीं मिला कि वो था मतलब खत्म हो गया। हमको हाय का प्रमाण पत्र मिलता है। जितना जगत है भारतवर्ष में या विदेशों में, राम जी को जिंदा हाजिर नाजिर मानता है। बात अगर आप कहोगे कि कबीर साहब ने कहा है कि ये इस तरह का है, वो उस तरह का है, तो ये बताओ हमको कि मोबाइल में तुम्हारे दादा चले गए, बाबा चले गए, माता जी चले गए। अगर बेटे ने पूछा कि अगर हमारी दादी माँ 5 साल पहले गई, तुम्हारे पास कुछ तो प्रमाण होगा, तो कहो हाँ हाँ देखो ये है मेरी अम्मी, यही मेरी मम्मी है।
और यही हमारी माता है। तो वो जो तस्वीर है वो माता की याद दिलाती है कि नहीं दिलाती? पूरा रूप आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारे गुरु महाराज, चाहे इनको साक्षात मान लो, चाहे फोटो स्वरूप मान लो, और चाहे जो कुछ मानो वो आपकी मर्जी है। तो इनके साथ आप रहे और इन्हीं के संग तुमको रहना पड़ेगा, तभी मुक्ति। अगर भ्रम में फंसे रहे इधर उधर रहे तो तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, चाहे कितना कहो। गुरु महाराज का जो मत है वो राधा स्वामी मत है। तुमको जय गुरुदेव से नाम बताया गया वो अलग बात है, लेकिन गुरु महाराज का जो मत है वो राधा स्वामी मत है कि स्वामी का गरीबदास राधा स्वामी, उनके गुरु राधा स्वामी। फिर विष्णुदयाल शर्मा जी हमारे गुरु दादा महाराज राधा स्वामी। गुरु महाराज ने राधा स्वामी से 1992 नाम दान दिया। ये तो प्रेमियों ने, गुरु महाराज नहीं, प्रेमियों ने संबोधित किया। जैसे आपको लगता है ये सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, जय गुरुदेव ही सर्वोपरि है, तो सबसे सर्वोपरि सतगुरु है। पहले ये सतगुरु हमारे, उसके बाद में इनके द्वारा जय गुरुदेव की उत्पत्ति हुई है। उसी तरह राधा स्वामी, जब स्वामी महाराज मंच पर मथुरा में बोले कि बच्चों बोलो राधा स्वामी, अब धीरे तबीयत तो खराब थी, राधा स्वामी तो चुप, कोई नहीं बोला। फिर तुम्हारा अरे बच्चों बोलो राधा स्वामी, तो जाकर के वो बोले राधा स्वामी जय गुरुदेव बोले, तो बोले कि राधा स्वामी जय गुरुदेव कहो। तो मैं भी वीडियो सुनाऊं तुमको। और मैं किसी भी प्रकार की बात जब करता हूं तो बिना प्रमाण के नहीं करता, चाहे अंदर की हो या बाहर की। और भाई देखो, मैं इनके चरणों में रहता, इन्हीं का खाता हूं, इन्हीं का नहाता हूं, इन्हीं के साथ मैं जाऊंगा। मेरा एक भी रोया जाने वाला नहीं है और ना मेरा है। अगर कोई कहता है कि ये तन मेरा है, ये धन मेरा है, ये माया मेरी है, माल मेरा है, बेटी मेरा है, बेटा मेरा है, तो भाई होगा तुम्हारा। मैं तो ये जानता हूं, मेरे गुरु महाराज ने सिखाया है कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, ये भ्रम जाल सब माया है, किस विरत पे छप्पर छाया है, ये तो सब भ्रम जाल है। और प्रेमियों, जो अंतर में संदेशा आता है, तुमको पढ़ाया था गुरु महाराज ने अंतर की विद्या, आध्यात्म विद्या, पूरी हलवा खाने की विद्या नहीं पढ़ाई थी। और जब तुम पढ़े नहीं तो जो पढ़ा है उसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और प्रेमियों, कोई न नया होता है न कोई पुराना होता है। जिनको सन 2012 में नाम दान दिया और जितने बैठे थे सब नए, कोई पुराना नहीं। प्रेमियों, हर बार तो तुम्हारा लाइसेंस रेन्यू होता है यहाँ ऑफिस में, तो उसी तरह गुरु महाराज रेन्यू करते गए, रेन्यू करते गए, रेन्यू करते गए, तो उनका भी तो कोई रेन्यू करने वाला होगा कि नहीं है? अगर उनका भी रेन्यू हो रहा है तो कहीं वो रेन्यू कराने चले गए तो आपको इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और गुरुद्वारा है, मैं किसी को मना नहीं करता कि आप वहां मत जाना, पर जिस समय 13 दशवां भंडारा मनाने जा रहा हो उस समय जाओगे अगर, तो मैं तो यही मानूंगा कि तुम भी मुर्दा मानते हो, क्योंकि तुम्हारा फोटो मेरे पास आ गया और तुम उस समय गए हो, तो 13 दशवां भंडारे के साक्षी तुम भी हो, खाने में तुम बराबर के भागीदार हो। और बाकी 12 महीने खुला है दरबार, जाओ और दर्शन करो। दादा महाराज के भंडारे चले जाओ, होली चले जाओ। फिर तुमको जब 13 नहीं मनाते हो तो 13 में तुम गए कैसे? जब वो जिंदा है। अब तुमको सुनाते हैं, सुनो कि जिस समय गोवांतक पर्वत से कृष्ण भगवान गायब हुए और गायब होने के बाद सीधे वहां वो टापू में समुद्र में रत्नाकर की गोद में द्वारिका, उसको विश्वकर्मा द्वारा बनवाया गया। और जब बन गई और कृष्ण भगवान आराम से वही सारे लोगों के साथ निवास कर रहे, भी किसी को पता नहीं है। और यही डंका बज रहा है, कृष्ण मारे गए, मारे गए, मारे गए। अब कृष्ण का कोई अता पता है नहीं। प्रेमो, 2 ही बंदे, भीष्म पितामह और विदुर,
विदुर ने अपना सारा गुप्तचर भेज रखा कि पता लगाओ किस भगवान, अरे भगवान है जो प्रकट हुए तो उनको कौन मार सकता है, वो तो तारणहार है और वो मरे नहीं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। और इधर भीष्म पितामह उनका साथ दे कि भैया जो भी खर्चा होगा चुपचाप लगाते रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। अब दोनों भक्त जुटे हैं और साथ में जो निर्धन केवल हरि के सहारे वो चुपचाप की भगवान कहीं जाएगा नहीं, वो मेरा तारणहार है, बिना तरन तार किए जाने वाला नहीं। अब बताओ रत्नाकर के गोदी में कृष्ण भगवान है और भगवान का रत्नाकर भक्त है, उसके पास कृष्ण भगवान है। अब सोचो कि रत्नाकर कहते किसको है? रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, सागर को, जिसमें अथाह जल भरा हुआ है, उसने पूरा जगह दे दिया कृष्ण भगवान को, बनाओ नगरी, और चारों तरफ से घेर लिया, एक ही तरफ खाली बचा, एक तरफ आने जाने का, बाकी सब घिरा पड़ा, कोई सेना नहीं आ सकती। तो प्रेमियों धीरे धीरे जब सब बस गया तो एक दिन कृष्ण भगवान ने सोचा कि चलो सब राजाओं के यहाँ सूचना दे दें कि मित्रता का संबंध सबसे बन जाए। तो मित्रता के संबंध देने के लिए दूत गया, जब हस्तिनापुर पहुंचा, कहा महाराज हम द्वारिकाधीश के यहाँ से आए हैं, द्वारिका से आए हैं और शांति का संदेशा लेकर के आए हैं। तो कहा ये द्वारिका है कहाँ? अरे कहा महाराज इसी देश में द्वारिका है। तो कहा द्वारिका का राजा कौन है? कहा द्वारिकाधीश है। अरे कहा द्वारिकाधीश है कि द्वारिकाधीश का कोई नाम भी है? तो कहा तब तक शकुनी पूछ रहा कि देखो अगर द्वारिका है तो कहाँ है? तो कहा समुद्र के किनारे टापू में। तो कहा टापू में है तब तो वहां झुग्गी झोपड़ी होगी और मछली का ही धंधा होगा खाने पीने का। अरे कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं है, क्यों निंदा करते हो? अरे कहा फिर क्या होगा इससे? अरे कहा रत्नाकर की गोदी में है। तो धृतराष्ट्र पूछते अच्छा बताओ दूत कि तुम्हारे राजा का नाम क्या है, नगरी कैसी? तो कहा पहले नगरी की सुन लो। कहा रत्नाकर की गोदी में मछली के अलावा हीरे पन्ने पुखराज मोतिया पैदा होते हैं। उनकी गोदी से सब हीरे पन्ने पुखराज और मोतिया निकलते रहते हैं। तो महाराज हीरे की फर्श है, मोती की सीढ़ी है और लाल के गुम्बद बने हुए हैं और सड़कें और जो भी है सब पन्ना पुखराज का पूरा बना हुआ है, महल भी उसी चीज का। अरे बाप रे बाप, इतना पन्ना पुखराज कहाँ से आया? तो कहा रत्नाकर की गोदी से तो खजाने। बोलो है कि नहीं, मोती उसी में तो पैदा होती है। और गुरु महाराज ने कहा लहरें आएंगी, बीन लेना जितना बीन सको। तो अब इस तरह की नगरी उस मालिक की। आपने सुना होगा कि 14,000 करोड़ गुरु महाराज छोड़ करके गए। तो हम तो यही सोच रहे होंगे कहीं जिसका कोई गिनती ना हो, इम्तिहान ना हो, ऐसी जगह मेरे गुरु महाराज होंगे कि लोग देख करके दांतों तले उंगली लगाएंगे और दंग रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। वो सोचेंगे चलो फिर से वहां चला जाए, घोड़े गिर जाएंगे, महाराज गलती हो गई, नहीं पहचान पाए, क्षमा कर दो। तो कहते हैं कि न कृष्ण भगवान ने किसी को क्षमा किया और न आगे वाला कोई भगवान क्षमा करेगा। प्रेमियों अब वहां उसको सुना, धृतराष्ट्र ने कहा है इस तरह की नगरी है तो फिर उनका राजा कौन है? कहा द्वारिकाधीश। अरे कहा द्वारिकाधीश का कोई नाम भी है? तो कहा प्रभु उनका नाम है श्री कृष्ण। कहा श्री कृष्ण? कौन कृष्ण? वो मथुरा वाले। कहा हाँ महाराज मथुरा वाले कृष्ण। कहा कृष्ण जिंदा है? अगला कहा कृष्ण जिंदा है, दूसरा कहा कृष्ण जिंदा है, तीसरा कहा कृष्ण जिंदा है। हाँ मच गया पूरे जो है राज्यसभा में कृष्ण जिंदा है, कृष्ण जिंदा है, कृष्ण जिंदा है। और जो तो भक्त थे जय हो प्रभु की सिर झुकाया, और जो उनके दुश्मन थे और वो तेरे उनकी तो जान सूख गई कि अब की बार बचने वाले नहीं है। तो प्रेमियों जब द्वापर में ऐसा हुआ तो स्थान वही है
सिर्फ कलयुग आया है और इस कलयुग में हमारे बाबा ने सहस्र वर्ष तक सतयुग लाने का बीड़ा उठाया। आ तो कहो कि बाबा झूठा और हम झूठे बाबा की स्थिति हैं। वो झूठ बोलते थे, भविष्यवाणी सारी बेकार तो हो रही है, तेंगा बाबा मेगा बाबा टेगा बाबा के कहने से, पर हमारे गुरु बाबा के कहने से नहीं, हमने फ्री में उसको पहन लिया। तब तो दुनिया मान सकती है, लेकिन अगर बाबा की सारी भविष्यवाणी सत्य हो रही है और तुमने शाकाहारी वर्दियों से, कोई तो पहले यहाँ बैठा नहीं है और ना कोई कहेगा कि हाँ ये जय गुरुदेव अगर पहले बैठे हैं तो उसमें सबको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन तुम सदरी पहन के निकलोगे उस दिन सबसे पहले तुम्हारा नाम जय गुरुदेव है। हमारे गुरु महाराज का नाम है बाबा जय गुरुदेव। पहले वो बाबा है, बाद में जय गुरुदेव। पहले क्या है? बाबा, और तुम हो जय गुरुदेव। तो पहले तो तुम्ही से पूछा जाएगा मित्र, किसी दूसरे से पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, और हमने 100 बार सुना, आपने भी सुना होगा, चाहे कहो कि नहीं सुना, झूठ बोल दो ये तो, पर हमसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु भाई हैं। पटकी पटका बराबर होगा, चाहे हम नीचे रहे चाहे आप ऊपर रहे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि भाई भाई का मसला है। बाप के हिस्से में बराबर का हिस्सा है, तो उसमें लड़के भी खिलाना भी पड़ेगा और लड़के भी खाना पड़ेगा, दूसरी तरह दोनों तरह की बात है। तो आप ये बताओ कि जब वर्दी पहना तो गुरु महाराज ने कहा, देखो गांव में निकलते तुमको कहते हैं जय गुरुदेव धराओ, इनका नाम खत्म। बोलो खत्म कि नहीं खत्म तुम्हारा? और तुमको कहते जय गुरुदेव धराओ, इस समय क्या समाचार है? पर इस समय जानते हो क्या होता है? पहले वो जय गुरुदेव कह के बुलाते तो है, पर पूछते हैं कौन वाले हो, घर वाले हो, दाढ़ी वाले हो कि मूछ वाले हो, कहाँ वाले हो कि घर वाले नहीं हो। तो या तो सीधे कह दो भैया हम बाबा वाले हैं, जहाँ थे वही है, जो भगवान है उसी भगवान के साथ है, किसी भगवान के साथ नहीं है। तो इज्जत खतरे में नहीं है। नहीं खुद जनता क्या करती है उसको भगवान ही जानता है। प्रेमियों, क्योंकि वो तो सब कुछ पूछेगी, फिर इधर का बताओ फिर उधर का बताओ। और प्रेमियों, किसी भी प्रेमी को आज के बाद समझाना नहीं, दुनिया वाले को समझाना है, पर प्रेमी को नहीं समझाना। मैंने सुना है और मैंने ये भी देखा है कि प्रचार जिंदा हाजिर नाजिर का कर रहे, पर्चा बांट रहे मुद्दा का, तो उसका हम विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तुमको समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? और अगर हम तुमको समझा रहे तुमको बुरा लगे तो लगता रहे, चाहे दोपहर भर मारपीट उलट चले कुछ भी हो, लेकिन तुम फिर जिंदा हाजिर नाजिर में दिखाई मत पड़ो। बात क्या है? बात यह है कि एक बाबा तुम्हारे जिले के इतने लोगों को बैठा करके खुद बाबा बन गए, हमारे बाबा क्या करें? किस भगवान के जमाने में ही तो पंडित थे कि नहीं थे? उनका क्या हाल हुआ? अगर वो बाबा अब बताओ बने बैठे कि हम बाबा, तो अगली संगत क्या कहा, ये वाले बाबा कि वो वाले बाबा। अब सीता की तरह परीक्षा दें कि द्रौपदी की तरह परीक्षा दें? और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, संतों को यहाँ इस जगत में चमत्कार दिखाना ठीक बात नहीं है। हम अवतारिक शक्ति से परे हैं। सतगुरु का है अलग में खोज रीत या को निज, तो हम अलग की बात कहते हैं, तुम्हारे निज घर की निज धाम की बात कहते हैं, निज लोक की बात कहते हैं, परम धाम की बात कहते हैं, अपने सतलोक धाम की बात कहते हैं। और गुरु महाराज ने ही कहा, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहा। तो वो तो अपने धाम चलने की बात करते हैं, किसी भी लड़ाई झगड़े की। और चमत्कार पूछो तो चमत्कार इतना बड़ा, काशी में जब यज्ञ कराया तो उस समय बालू का पुल बनवा दिया गंगा जी ने, और हाथ जोड़ करके पंडित खड़े हो गए कि जो चवन्नी 10 पैसा देंगे तुम्हारे शिष्य हम वही ले लेंगे, पर महाराज पुल बनाना बंद कर दो, नहीं हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा। वो हमारे बाबा है। और वहीं पे गुरु महाराज ने डमरू बजवाया, सारे काशी में घोषणा थी कि आना शंकर भगवान को प्रकट करेंगे। और जिन जिन लोगों ने वहां पर देखा, ऐसे मूर्ति विष्णु भगवान की मिट्टी की मूर्ति घूम रही थी,
3 चक्कर घूमी और उसके मुंह से आग निकल रही थी और शंकर भगवान की जो चीजें बनी थी वो दर 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 बज रहा था और ऐसे विष्णु भगवान की मूर्ति सीधे गुरु महाराज के साथ डोल रही, साथ में डोल रही थी। प्रत्यक्षदर्शी अभी मरे नहीं, हमारे साथी ही हैं। तो प्रेमियों, हम उनकी माने या तुम्हारी माने? और उसके बाद में अयोध्या में जब 1977-78 में यज्ञ करवाया गुरु महाराज ने, उसको सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ समझे, तो वहां सरयू में ऐसे चले गए और वो सामने मोटरसाइकिल के पास उधर वाले नहा रहे और इधर वाले इधर कलश विसर्जन कर रहे। गुरु महाराज ने कहा उस पार मत चलो, नहीं सरयू मैया की महिमा टूट जाएगी, तो लांछन हमको लगेगा। और सुनो, 86-87 में जब काफिला निकाला, टाट वालों को नागा बनाया। एक पिछली बार भी कह रहे थे कि टाट वालों को नागा बनाया, तो एक आध टाटधारी यहाँ टिप्पणी कह रहे थे जब गए नहीं तो तुमको क्या मालूम। अगर बिचौपुर में टाट पहन लिया है तुमने यहाँ पे घर में, तो तुमको क्या पता कि वहाँ दिल्ली में टाट जब पहनाया तो क्या क्या खाने को बताया था, क्या व्रत रखने को बताया, वो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। मेरे पिताजी ने पहना और मैं भी वहाँ बालक रूप में उस समय था। तो हमने जो सुना, जैसे अभिमन्यु ने सुना पेट में, तो हमने तो बाहर से सुना है, सब कुछ देखा है। और जितनी दूर वो पैदल गए उतनी दूर हम भी गए हैं, हम भी पैदल गए। लेकिन अब बालक थे 10 साल के, तो 10 साल के बच्चे को कुछ होश रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सब कुछ हमको होश है वहां का, सब कुछ ज्ञान है कि गुरु महाराज ने क्या कहा और कहाँ ले गए। और अगर तुम कहोगे अरे ये क्या बोल रहे हैं, तो आप भर्ती हुए होंगे सन 2012, 18, 10 में। हम तो जन्मजात भर्ती हुए उनके, और जन्मजात से हम उन्हीं को प्रभु परमात्मा भगवान मानते हैं, किसी दूसरे को प्रभु परमात्मा भगवान न माना है न मानेंगे। मारते दब तक इन्हीं के रहेंगे और वो हमारे हैं। इसीलिए पंडित जी महाराज कह आते हैं तो कहते हम हैं राम जी के और राम जी हमारे। तो जब तुम गुरु जी के हो तो तुम गुरु जी तुम्हारे भी हैं और वो सर्वज्ञ है। गुरु महाराज ने कहा था दू दरिया भीखा पलटू, कबीर बन के मैं ही आया, कोई दूसरा नहीं आया। तो जब वो बता रहे हैं कि हम ही आए, तो तुम किस भ्रम में फंसे हो, किस प्रकार के फंसे हो, किस तरह से फंसे हो, और क्यों नहीं अपने गुरु पर ध्यान देते हो, अपने गुरु की वाणी को क्यों नहीं याद करते हो? कोई कुछ भी बता दे। और मैं ये देख रहा हूँ भारतवर्ष में कि बराबर नेट पे हर जगह चलता रहता है, मैं देखता रहता हूँ कि कोई कुछ भी गुरु महाराज को कहता चला जाता है, सब लोग सुन लेते हैं। ये बताओ कि हम पंडित जी से मुँह से सुनते हैं कि जहाँ गुरु की निंदा हो या तो जवाब दो या जीभ काट लो, नहीं जवाब दो, और ना ही कुछ कर सकते तो कान में उंगली लगा करके चले जाओ, पर गुरु की निंदा नहीं सुनना। और इस समय हमारे गुरु को क्या क्या कह देते हैं लोग, बड़े बड़े उपदेशक कहते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रीय उपदेशक। तो प्रेमियों, सब हम गुरु से ही पैदा हुए हैं और गुरु को ही बताएं कि हम गुरु से बढ़कर के हैं, तो हम क्या कह दें कि किसी की बुद्धि को, उनके बुद्धि को ग्रहण लग गया है, पर आप लोगों को ग्रहण नहीं लगा। गुरु महाराज ने कहा गांव में देवता रहते, गांव में देवता रहते और देवताओं से सारा काम होगा, और उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से परिवर्तन होगा। किसी जगह से, किसी देवस्थान से उन्होंने नहीं कहा। आप फिर से पत्रिका पढ़ के देख लो, उनका सत्संग सुन लो, और जब आएंगे तब सुनाएंगे। तो प्रेमियों, अभी तो जो कहा असली नकली फसली, तो असली नकली की परीक्षा तो होगा ही करेगी। जो अपने असली के संग होंगे वो असली को पहचान लेंगे, वो तो उसी तरफ खड़े होंगे तलवार लेकर के जिधर असली होगा। फिर नकली और फसली जो कुछ होगा वो सामने होगा। संघर्ष हरदम हुआ है और संघर्ष हरदम होगा, और परीक्षा हर गुरु ने लिया है, तुम्हारे गुरु ने भी लेना है। अब चाहे समझ लो कि हमारी परीक्षा है और चाहे समझ लो कि हम परीक्षा में बैठे हुए हैं, अभी हमारा परीक्षा फल नहीं आया है। पर प्रेमियों, गुरु गोविंद सिंह ने जब तलवार निकाला
भरी महफिल में ऐसे महफिल थी, कहा 5 लोगों का हमको सर चाहिए और वो हम कलम करेंगे, सर को धड़ से अलग करेंगे। और जब तलवार नंगी देखा तो सब का सीटी पिटी उन सट्ठा साठ के बदले के अरे बहुआ सीढ़ी हो गया, मार डालेगा भाई, ये कौन सी संगत है। तो पहले दयाराम सिंह खड़े हुए, कहा हुजूर हमारा हाथ, तगड़े से बोले इधर और ले गए और उधर चुप से ऐसे किया, बैठ गया। अरे सुनाई थोड़े पड़ा कि कहा बैठ गया, बैठा, तरबूज रखा था बड़ा वाला, मारा ठच और एक बाल्टी लाल पानी बाहर निकला। कहा बाप रे बाप, कितना निर्दयी गुरु होता, हम तो नहीं जानते, काट डाला भाई, मर गया दयाराम। फिर उसके बाद में दूसरा तीसरा चौथा 5 पूरे हो गए, कहा हमको नहीं चाहिए, पूरे हो गए, कहा आ जाओ बच्चों, और जैसे कहा आ जाओ बच्चों, 5 प्रकट हो गए पंच प्यारे। तो किसी का रोया टेढ़ा वहां हुआ, किसी को गुरु ने मारा। अरे जो माता पिता से ज्यादा दयालु हो, कृपालु हो, हर प्रकार से तुम्हारी मदद करता हो। गुरु महाराज का एक अनुभव मेरे पास है। मैं नंगे पांव कहीं गया और नंगे पांव चला गया, उनका गुरु मेरे को जाइए कदमाया अभिमान जो पकाइए बड़े कोटि जग। तो उनका क्या चप्पल पहनना, कुछ और प्राप्त हो जाएगा, हम नहीं जानते थे, प्राप्त नहीं कर रहे, दूसरे बहुत बड़ी गलती कर रहे। चले गए, जाने के बाद पूरा भ्रमण करके आ गए। जब अयोध्या आए तब स्टेशन पे हमें गाड़ी में बैठना है, तो गाड़ी उस तरफ है, इस तरफ से जैसे पटरी पे उतरे, उधर से नाम करके नहीं गए, सीधे पटरी बांध रहे थे, तो बड़ा भारी भटकैया का पेड़ उसमें था, उसी पे जब पैर पड़ा तो जय बोले सदगुरु जय बोले बोलते बोलते जल्दी जल्दी निकल गए। अब वहां गए तो देखा तो तलवे को साफ किया तो एक भी कांटा नहीं, कहीं कुछ नहीं लगा, बिल्कुल चंगा मंगा। और जाकर के गाड़ी में बैठ गए। बहुत दिन के बाद फिर यही हादसा हुआ। फिर जब चले तो कहा बच्चों चप्पल पहन लो, नहीं अब की बार हम हाथ नहीं रखेंगे, हम कान पकड़े 100 बार उठे बैठे कि आज के बाद कभी नंगे पैर नहीं आएंगे। अरे बोलेंगे उनका नाम। वैसे आप लोग बहुत बहादुर हैं, जितने काम आपके नहीं हो रहे होंगे उनमें आओ जय हो। खाना खाओ आप, मारी पियो तुम, नोट रखो तुम, काम करे जय हो। तुमको क्या करना, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु नहीं, वो तुम्हारे नौकर है। एक तरीके से काम करे वही, आप कुछ मत करो। बिगड़ गया तो क्या करे गुरु महाराज, गलती हो गई और सुधर गया तब तो सुधरा है ये। मतलब गोबर की डलिया से लगा करके जितने भी काम गुरु महाराज पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि जिसे एहसास है। और गुरु महाराज ने तुमको पढ़ाया कि अंदर में शब्द सुनाई पड़े, ऐसा यत्न करो जब चूचा बोलेगा तो जो मैं बोलूंगा अंतर में वो तुम सुन लोगे। आज अगर अंतर में सबको सुनाई पड़ता, या 100 बैठे हैं 100 में से 50 को ही होता, चलो 25 होता, तो 25 में से दोस्ताना सबका होता। तो पूछते ये भैया जो कह रहे हैं सही है कि नहीं भैया सही कह रहे। तो 25 का जब एक मुंह हो जाता तो 100 का भी एक ही मुंह होता। अब तो ये कह रहे हैं अरे पता नहीं पनीर रोटी सेक रहे हो, तो अगला कह रहा नहीं ये महाराज बनने वाले हैं। ये बताओ प्रेमियों कि जैसे सबने दाढ़ी मूछ रखी है वैसे मैंने भी रखी है, तो देख ही रहे हो, पर मैंने अपने गुरु के आदेश से रखा। और दाढ़ी मूछ रखने के बाद में कभी भी हमने स्वप्न में ये नहीं सोचा कि हम किसी गद्दी पे या महंती पे बैठे। हमने सुन रखा गद्दी महंती पे बैठने वाला सीधे 84 में जाता। हमें मुक्ति मोक्ष चाहिए, गुरु के चरण चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की गद्दी और महंती नहीं चाहिए। हमें सुगम ध्यान भजन करके अपने सदगुरु के धाम जाना है। प्रेमियों हमको क्या करना, हमें क्या लेना देना। हमारे मालिक ने जो मिशन आप सबके सामने दुनिया के सामने रखा, इतनी बड़ी संगत तैयार की,
वो काम हो जाए, अजय विजय ध्वज पताका लहराए तुम्हारे गुरु का, तो तुम्हारा भी तो नाम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जब तुम्हारे गुरु का काम होगा, जय जयकार होगी चारों तरफ कि बाबा जी आ गए। और ये बताओ, तुमको सबको परीक्षा लेनी चाहिए। इस समय जैसे इतने धर्म गुरु बन गए हैं, और हमारे ही मत में तो सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा हो तो सुनाओ, और ना परीक्षा हो तो ना सुनाओ। जो शिष्य हो वही सुनाए, जो महंत या गुरु हो वो ना सुनाए। गुरु महाराज ने कहा कि परीक्षा सबकी होगी, परीक्षा लो। परीक्षा इस बात की है, जो शब्द सुना दे, अंतर में अनुभव करवा दे, गुरु से तुम्हारे मिलवा दे, वही तो गुरु से मिला होगा। और गुरु से मिला नहीं, बता रहा कुछ और है। अरे प्रेमियों, जब भूतपूर्व के किसी शिष्य ने नहीं कहा गुरु चले गए, हमारे यहाँ कहना तो हम साफ साफ कहते हैं, हमको डर वर नहीं लगता। हमारे यहाँ वही अयोध्या फैजाबाद में और बाराबंकी में किनारे जगजीवन साहब का स्थान है, भीखा साहब का है, पलटू साहब का, तीन साहबों का है, और चौथे साहब ये आपके गुरु महाराज जिनके हम शिष्य हैं। उन तीनों साहब की समाधियां वहां पर श्रद्धा से मेला लगता है। सब लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं चरणों पर, और यहाँ चौखट के पास प्रेमी खड़े रहते हैं, और चौखट के पास जाकर के जो श्रद्धालु जन होते हैं, जनमानस जाकर के प्रणाम करता है। मैंने ये नहीं देखा कि कोई उनके जो है जो समाधि बनी उसके बुर्ज पर बैठा हो, या वहां से कोई सत्संग सुनाता हो। बोलो वो संत नहीं है क्या? अगर हमारे गुरुद्वारे में ये सिद्ध कर दिया गया है कि गुरु महाराज चले गए, तो क्या उनके समाधि पर उनके सर पे बैठ करके तुम सत्संग सुनाओगे? किसी ने विरोध किया? किसी ने कुछ कहा? किसी ने नहीं कहा। तो हमारे गुरु का सीधा अपमान है कि नहीं है? अगर यहाँ गांव में किसी बुजुर्ग की समाधि बनी हो और वो सब बना हो, तो क्या उस पर कोई बैठता है उसके ऊपर? नहीं बैठता। तो प्रेमियों, जैसे आज यहाँ नहीं बोल रहे हो, वैसे जब ईसा मसीह को फांसी दी गई थी तो वैसे नहीं बोले थे, तभी फांसी उनकी हुई थी। इसीलिए जो सत्य बात हो उस पर बोलो, और सत्य बात ना हो तो उस पर ना बोलो। ये आपका काम है। इस भारत की जनता को यही ग्रहण लगा है, अगर वो अपने अधिकार के लिए सच्चाई बोलने लगे तो किसी नेता की बस की नहीं कि कुछ भी वो छीन सके। वैसे इतनी बड़ी संगत है हमारे देश में। गुरु महाराज ने जब कहा कि हमको देखो हम नकली बाबा हैं, सन 2007 में चश्मा भी उतार करके फेंका, सारी बातों को बताया, पर उस समय सुन लिया, बोला कोई नहीं। और यहाँ जिले की जिम्मेदार आए, कहा डिंगल चेन्नई भेज दिया गया है, गुरु महाराज को पागल घोषित किया गया। सब जिलों के लोग जानते हैं, पर अपने जिम्मेदार से कभी नहीं पूछा कि किया किसने। अरे हम तुम लोग गए नहीं वहाँ? बोला हम तुम गए थे? बोला आप सब लोग हम तुम गए थे? नहीं। वहां तो वही थे अगल बगल वाले, और अगल बगल वालों को तुमने भगवान मान लिया है, तो 84 जाना तो उनका जीते हैं, तुम्हारा जीते है, क्योंकि अगल बगल वाला कोई भगवान नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा कलयुग देखना तो आश्रम पे आओ। तो कौन ऐसा जो है महाभारत थी, कौन ऐसी परेशानी थी वो कह रहे थे कि कलयुग देख रहा है तो आश्रम आ जाओ। और सीधी सीधी बात गुरु महाराज कहते थे, किलोनी खून पीती है, बछड़ा दूध पीता है। अब इससे सीधा और क्या गुरु महाराज कहेंगे? अगर गुरु महाराज मन भरी मंच से कह देते कि देखो इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो संगत में कहते थे बड़े समर्थ संत सद्गुरु होकर के और इस तरह की बात कहते हैं, ये तो सर्व समर्थ है, क्यों नहीं कर देते? पर सर्व समर्थ अपना मर जाना पसंद करता है और अपने बच्चे को नहीं मारता। जिस तरह माता अपने बेटे को सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है कि नहीं सोती? बताओ माताओं बहनों, सोते हो कि नहीं सोती हो? उसी तरह समर्थ संत सद्गुरु होता है। प्रेमियों, न्याय की कुर्सी पे आप लोगों को बैठाया है। सद्गुरु यहाँ है, पर वो एक मर्यादा में है। सद्गुरु की मर्यादा है, उसी को सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, और सब लोग कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग उनकी जय बोलते हैं, और नर्तन रूप में वो आते हैं और सारे मार्ग वो समझाते हैं। भगवान ने कभी नहीं समझाया कि मैं ये हूँ, फला धाम में रहता
और तुम ऐसे चले आना, हम तुमको मिलेंगे। ऐसा भगवान नहीं समझाते, इसको महात्मा ही समझाते हैं, त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि ही समझाते हैं, पार ब्रह्मदर्शी ही समझाते हैं, सत्पुरुष समझाते हैं। जिसको जो लेना होता है वो लेने के लिए जाता है। प्रेम चाह करके हम किसी की निंदा आलोचना नहीं करते, हम अपने गुरु की ही बड़ाई करते हैं, पर जो असलियत है उसको कहने से नहीं करते। कोई खुश रहे या नाराज रहे, क्योंकि हम सतगुरु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सतगुरु कहा अलग में, हो यदि पिया को निज घाट में। इस समय वो घट में घाट पर मिलेंगे और पूरी बात उनसे होगी, एक भी बात छूटेगी नहीं। तुरंत बताएंगे बच्चों ऐसा करना है और ऐसा ऐसा करते चलो, और मैं जिंदा हाजिर नाजिर। अगर कोई पूछता है तो सब सामने में खड़े हैं, तो वो तो बताइए करेंगे हम हैं और फला जगह है, ये भी बता देते हैं फला जगह है, जाओ तुम खोजो। क्योंकि अगर कहें कि हम कानपुर में हैं तो उसके आगे कुछ ना बोले तो कानपुर इतना बड़ा तो है नहीं कि तुम खोज लोगे। अगर शहर में खोजा चाहो तो तुम कहाँ खोज लोगे भाई, कैसे खोज लोगे? उसका एक समय होता है, समय पर कृष्ण भगवान भी आए और समय पे सारे भगवान आए और समय पर तुम्हारे गुरु भगवान भी आए। यथार्थ सत्य है वो निसंदेह है, संदेह किसी प्रकार का नहीं है। और जिन जिन प्रेमियों को दिखाई सुनाई पड़ता है उनका बंद नहीं हुआ, ना मेरा बंद हुआ है। मैं भी सुना, मुझको भी सुनाई पड़ता है, इसी आधार पर तो मैं टिक गया। मैं किसी भी भ्रम में नहीं फंसा, मैं कहीं भी नहीं गया और आज भी कहीं नहीं जाता हूँ। बस अपने गुरु की जयकार करता हूँ, जो मानता है उसे बताता हूँ और सर्वथा जहाँ भी जाता हूँ समझाता हूँ कि सुमरन ध्यान भजन करो। अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो जब तुम्हें मौका लगे 7 कार्यक्रम सदगुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में होते हैं। जिस तरह तुम्हारे घर में मंदिर बना है गुरु महाराज का, उसी तरह मेरे भी घर में मेरा कोई आश्रम भी नहीं है। जिस तरह तुम्हारे घर में बना, अभी कहीं पे तो गुरु महाराज को बैठा करके रखा होगा, बोलो रखा कि नहीं? ये भी झूठ है, तो चुप रहो सब लोग, ना बोलो। इसका मतलब तुमने मंदिर घर में अपने नहीं बना रखा, और अगर बना रखा है तो कहीं ना कहीं तो उनका चित्र स्वरूप लगे होगा घर में, किसी भी कोने में अलमारी में, वहां पे दिया बत्ती या कुछ भी तो रखे होगा, वही मंदिर है। और ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसमें गुरु महाराज 24 घंटा बैठे रहे, 24 घंटे। ये सबसे बड़ा मंदिर, और इसी की कलाकारी और इसी की कारीगरी और इसी की सारी बात गुरु महाराज ने समझाई है। बाहर से उनको कोई लेना देना नहीं। अगर तुमको ये करना है, समझना है, चलना है तो चले चलो। और काम उनके कई हैं। सबसे पहला काम है तुम अपने नर्तन जीवन को सफल बनाओ, सफल बनाओ। और साथ ही साथ जब तुम्हारा नर्तन जीवन सफल हो जाएगा, तुम में सदाचार वैभव आ जाएगा, तो घर परिवार तो ऐसे सुधर जाएगा और देश दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। गुरु महाराज ने हमने हमारे अपने जैसे बनाने की कोशिश की, अपने जैसे। तुमको बिगाड़ने के लिए केवल टैग नहीं दिया कि जय श्री राम कहाँ वाले। अच्छा ये बताओ, अच्छा सब लोग गुरु महाराज की छोड़ो, कोई बात नहीं। गुरु महाराज जब हम ये पूछते हैं, जैसे अयोध्या में राम जी प्रकट हुए, वहीं उनका मंदिर है। फिर चित्रकूट में कामतानाथ, वहां द्वारिकानाथ, कहीं रामेश्वर, कहीं श्यामेश्वर, कहीं यदुनंदन। ये क्या चक्कर है? इसका क्या चक्कर है? फिर वहां कैसे मत्था टेक लेते हो? तुम्हें अयोध्या जाना चाहिए, चित्रकूट क्या करने गए? है तो रामे, कहीं तस्वीर तो है नहीं, तो असली तो वही थे जहां पैदा हुए। और यहाँ गांव में तुम्हें क्या जरूरत थी उनका मंदिर बनाने की? जरूरत इसलिए थी कि वो भगवान है, सर्वव्यापी है। उन्हीं को कहते हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। वो भगवान है, प्रभु है, परमात्मा है और वही सर्वपर है। इसीलिए उनके चरणों में हम शीश झुकाते हैं। वो हमारे प्रभु हैं, वही हमारे मालिक हैं, वही हमारे ईश्वर हैं। उसी तरह सदगुरुदेव भगवान है। सदगुरुदेव भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है। जैसे भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है। उन्होंने सर्वंग ऋषि से मुलाकात की तो अत्रि मुनि से भी मुलाकात की और सबसे आशीर्वाद लिया। ये बताओ
कि हमारे प्रभु राम त्रिलोक की नाथ कहते हो आप लोग, और वो जाकर के संतों के चरणों में झुकते थे निषाद रात से। बड़े वाह भैया, अरे भैया मेरे, अरे भाई, और केवट से कितने विलम्ब प्रार्थना, कितनी विनय प्रार्थना करते हैं। और तुम में देखो, अपने में देखो कि हम अपने भाई ही नहीं बात कर पाते सही से। अरे भगवान, गुरु भगवान को छोड़ो, अपने भगवान से तुम आदर्श पहले उसको सीखो। और भरद्वाज मुनि के आश्रम जब गए चित्रकूट धाम के से पहले यहाँ प्रयागराज में, तो क्या क्या वहां के आदर्श है, किस किस तरह की मर्यादा है। रामायण रोज देखते हो, रोज रामायण पढ़ते हो और कहते हो हम राम भक्त हैं, और भक्ति किसी प्रकार तुम्हारी दिखाई नहीं पड़ती। तो गुरु महाराज ने कहा बदली हिंदुस्तान तो बदल गई। गुरु महाराज ने दूरदर्शी बनवाया, खत्म किया। भूम ज्योतक बनवाया, वो भी खत्म किया। कहा जो असली काम मेरा है, मैं अपना असली काम करूंगा। और प्रेमियों, उन्होंने कहा मुझे पेड़ पौधों से काम लेना आता है। चलो अब आप बताओ, हमारे गुरु महाराज की बाड़ी, हमारे गुरु महाराज की बाड़ी फलीभूत हो रही कि नहीं हो रही? फलीभूत हो रही कि नहीं हो रही? पहले एक बाबा, परम संत बाबा देवदेव जी महाराज कहते थे कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी। प्रेमियों, इस समय तो प्रेमानंद महाराज लगी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री लगी है, दया किशोरी लगी है, देवकी नंदन ठाकुर, राम भद्राचार्य, कितनों बाबा लग गए हैं। तो बताओ फलीभूत हो रही कि नहीं हो रही? गुरु महाराज ने कहा आज एक भोपू बोल रहा, आगे हजारों बोले। और अगर आप जागृत हो जाते, आप में वो चीज उतर आती, तो गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग आने में बीघे में 100 मन मिले, एक बीघे में 100 मन होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। और इनके कहने से बादल पानी बरसाएंगे। जो तुम्हारे कहने से बादल पानी बरसाने लगते, क्या महाराज क्या हो बोले भैया? हाँ भैया, अरे पानी क्या बरसात हुई भैया? अरे बरसात तो बहुत अच्छा रहा। और जैसे बरस जाता भैया बोले भगवान उनका बहुत बड़ी पावर दी। तो बताओ तुम्हारी ये कार होती कि नहीं? और जब तुम्हारी होती तो तुम्हारे गुरु की होती। हनुमान जी किसकी दया से होते थे? राम जी की दया। और आज हनुमान जी का राम जी से ऊंचे मंदिर बना हुआ है। बोले बना है कि नहीं बना है? और कहा थे, और क्या कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। तो प्रेमियों, इस तरह की बात है। तो उनको गुरु भगवान ने हमारे भगवान बनाने की कोशिश की, सारे काम तुम्हारे साथ किए। अब आपको सोचना है हमें भगवान बनना है या नहीं बनना। लेकिन उसी हनुमान चालीसा में कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। कृपा इनकी तरह ही करना पड़ेगा और इन्हीं की तरह बनना पड़ेगा, तब आदर्श आपके अंदर होगा। देखो हर वर्ष की बात, अब की बार सेक्टर 6 में हमें जमीन मिली है और सेक्टर 6 में ही कैंप रहेगा। प्रेमियों, अगर ओरिजिनल जिंदा हाजिर नाजिर में रहना है, गुरु का प्रचार करना है तो आ जाना। और अगर अभी जगह जगह देखना है तो जाओ, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं सभी गुरु भाई। क्योंकि कुंभकर्ण भी गया था रावण के पास, तो कहा आपने ऐसी गलती क्यों की? वो तो साक्षात जगदम्बे है। तो कहा ठीक है जगदम्बे है, तो हम अपने कुल के उद्धार के लिए ऐसा काम किया। तो दोनों बात है, कोई भविष्य बन सकता है तो कोई कुंभकर्ण भी हो सकता है। परिवार तो उसी तरह का चल रहा है, देश उसी तरह का है। प्रेमियों, जो राम भक्त होंगे, राम के सेना में होंगे, तो कहते क्षुधा दृष्ट है दो दल माही और जिये भाल कब निश्चर नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कीटाणु बम फेंका जाएगा, अणु बम आएगा और आंधी चलेगी,
तो प्रेमियों जिसके साथ गुरु रहेगा उसी पर दया होगी, और जो समझेगा गुरु महाराज चलेंगे या है ही नहीं तो वो जाने उसकी किस्मत जाने। और उससे पहले ये भी बताया है कि जब भुखमरी महामारी मचेगी तो मैं आऊंगा। बोलो कहा कि नहीं कहा? मैं आऊंगा। तुम्हारे मेढ़ों पे घास होती है, मैं पत्ती बताऊंगा, एक पत्ती खाने से 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी, और जो नकल करके खाएगा उसको दिन में 7 बार भूख लगेगी। बोलो तुम्हारे गुरु ने कहा कि नहीं कहा? कहा है। जब तुम्हारे गुरु ने कहा है तो गुरु नहीं आएगा तो कौन बताएगा? तुमको भाषा बता है कौन सी है? और अगर ये सोचो कि ऐसा नहीं होगा तो यूक्रेन में, हमास में जहाँ चल रहा है जंग पे जंग, जंग पे जंग, 50-50 दिन के लोग भूखे चिल्ला रहे, फिर तुम्हारा क्या होगा? अभी आपने भजन किया नहीं, जागृति हुई नहीं, कुछ आया नहीं, चाहे हम हो चाहे तुम हो, सब लोग वैसे निठल्लू निठट्टे। तो अगर गुरु महाराज नहीं आएंगे, हमारे भगवान नहीं आएंगे तो जन कल्याण कैसे होगा? सारा काम कैसे बनेगा? अपने प्रभु की मान मर्यादा बचा करके रखना चाहिए। और प्रेमियों देखो, हमारे राम जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए गए तो हमारे भरत भैया ने क्या किया? राम जी से विनय प्रार्थना किया, नहीं माने तो चरण पादुका ला करके रख दिया सिंहासन पे, वो भी अपना जमीन में लेटना और वही राम भजन करना, अयोध्या की रक्षा करना, जब तक नहीं आए तब तक पुकारते रहे। तो गुरु महाराज चलो कहीं चले गए हैं तो जब तक नहीं आते तब तक लगे रहो, और अपने ही महाराज को महाराज मानो, किसी दूसरे महाराज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब अपने महाराज के चक्कर में रहोगे तो जैसे महाराज को पुकारोगे तुम्हारे महाराज तुम्हारे सामने होंगे, चाहे कैसा भी स्थिति हो, क्योंकि तुम्हारे महाराज कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। वो अनंत है, शब्द व्यापी है, शब्द स्वरूपी है, हर प्रकार से वो हाजिर नाजिर है, कहीं वो जाने वाले नहीं। प्रेमियों जब नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए इसी भारत का इतिहास है, खंभा फाड़ के प्रकट हो सकते हैं, तो तुम्हारे भगवान को कहीं प्रकट होने में कौन सी आफत है? स्थिति तो उस प्रकार की पहले बने, जब स्थिति बनेगी और भक्त प्रहलाद को जो प्रजापति के यहाँ बिलैया के बच्चे बंद हो गए थे, उसी तरह अगर तुमको विश्वास हो तो, और अगर विश्वास नहीं होगा तो विश्वासम परम सुखम। और सदगुरुदेव भगवान से ही सब मिलता है। और बराबर हम तो देख रहे हैं पंडित महाराज आते हैं, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, करोड़ों लोग हाथ उठा करके कहते हैं जय करते करो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो होती भगवान तो हो ही गए, आगे प्रभु होंगे फिर परमात्मा होंगे। तो प्रेमियों मैंने भी 11-12 साल, अब भी कोई गाली देता है, अरे सदगुरु जय गुरुदेव आए, ये सदगुरु कहाँ से आएगा? और कबीर पंथियों से पूछे जाओ, कबीर वालों से, वो सब सदगुरु की बात कहेंगे, दूसरी बात नहीं करते। तुम पैदा कहाँ से हुए? तुम पैदा वही साहब के यहाँ कबीर के यहाँ से हुए हो। जब साहब कबीर आए तब से 5 नाम आया, और तब से ये 5 नाम का नामदान आया, और तब से ये सीढ़ी शुरू हुई। साहब तो भी कहीं गया नहीं, उसने तो यही कहा हंसा मत पछताइयो, हम फिर आएंगे काशी मुक्ति के नाका पे, फिर से यज्ञ रचाएंगे, गुरु नाम का डंका सारे देश में आकर बजाएंगे। अब भी तुमको समझ ना आए तो हम क्या करें? तो प्रेमियों समझाने वाला तो समझा है, सूरज एक ही है, 10-20 नहीं है। सुबह निकलते शाम को फिर अस्त हो जाते, सोने के लिए समझ लो चाहे किसी के लिए, सुबह फिर निकलते। पर इस समय बदली है, क्या है? बदली कोहरा। अगर हमारी जीवात्मा के सामने बदली कोहरा आ गया है कर्मों का, तो उसको साफ धोने में कुछ देर चलेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? अब पछुआ चल रहा है, अगर तेज चल जाए तो जल्दी हो जाएगा, और नहीं तेज चलेगा तो धीरे 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 धीरे। इसीलिए कहते हैं कि कट्ठे पर और गड़ारी पर जो रस्सी जाती है कुएं में,
उससे घाट बन जाता है, और जो घाट बनता है चमकदार होता है। तो जब नाम की रगड़ाई करने लगोगे तो सारा काम बनने लगेगा। और आप लोग रोज गाते भी हो, पर रगड़ते कितना हो किसी ने किसी को नहीं बताया। और आप कहते हो गुरु ने मोहे दीनी नाम जड़ी, कहते हो नहीं कहते हो? नाम जड़ी नहीं। तो जब तुमको नाम जड़ी मिली है तो सर्वप्रथम सुबह उठ करके सुमरन ध्यान भजन करना, और शाम को भी सुमरन ध्यान भजन करना। और इस तरह कहना जैसे मैं कहता हूँ, बताता हूँ तुमको। जब घाट पे मैं बैठता हूँ तो कहता हूँ, हे मेरे नाम के दाता, मेरे संत सदगुरु इस धरा धाम पर कहीं भी हो, चाहे नाम बेदास में देश में हो, मुझको इस प्रश्न का उत्तर दो और जल्दी आओ, अपना काम पूरा करो। इस तरह कहते अपने घाट पे बैठकर, क्योंकि अपने पिया को घाट में आवाज दी जाती है। बाहर से हमारे गुरु महाराज ने नहीं कहा कैसे चिल्लाना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, से तो सब चिल्लाते हैं। ऐसा बताया क्या? उन्होंने कहा मुझको अंतर में आवाज देना। और जब तुमको बताया है कि जब मौत आएगी, मौत ऐसे नहीं, जब मौत आए तो अंदर 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 अंदर, बोले बाहर से कहा है, अंदर अंदर की बात की है। अंदर अंदर तुम मेरा नाम बोलना, मैं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारा पर्चा फाड़ डालूंगा धर्मराज के हाथ से लेकर के। तो बात जो अंदर की कही है। अब तुम ढोल बजा करके सीताराम सीताराम गाओ तो मन तो बनेगा, ऐसा नहीं हम नहीं कहते मन नहीं बनेगा, भाव बनेगा, लेकिन अंदर का अंदर में और बाहर का बाहर। और अगर तुमको राम का दर्शन करना है, गुरु आदेश का पालन करना है, तो दिव्य दृष्टि तुम्हारी खुलनी चाहिए, अंतर में दिखाई सुनाई पड़ना चाहिए। और इस समय यही मेहनत करने का काम है। रो, चिल्लाओ, हंसने लगो, गाओ, लेकिन ऐसे मैदान में चले जाओ जहाँ कोई न देखेगा, देख भी लेगा, कहे सिरवाएगा गुरुदेव ना, पता नहीं कौन सिरवी होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। और वहाँ आप प्यार से बैठे हो, अपने गुरु की याद है, और गुरु की याद में अगर 2 बूंद आंसू गिरेंगे तो गुरु महाराज तुरंत दया करेंगे, एक भी मिनट लगने वाला नहीं है। प्रेमियों, अगर ऐसे जो है श्रद्धा भाव और बन जाएगा तो स्वामी जी महाराज तो तुरंत मिलेंगे, हर प्रकार से दया कृपा करेंगे। और हर प्रकार से जब दया कृपा हो जाएगी तो गुरु महाराज ने कहा अगर पुरुष करेगा तो 7 जन्म, 3 पीछे 3 आगे, एक में तो भाई है। और अगर स्त्री करेगी तो 14, 7 नैहर 7 सासुर उतारेगी। तो इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है गुरु महाराज ने, और कहा बच्चों 15 दिन लग करके कर लो, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। आपको 15 मिनट की फुर्सत नहीं है, और 15 मिनट का सुमिरन है, 15 मिनट का ध्यान, 15 मिनट का भजन, ये को घंटा नहीं है भाई। और इन जल्दी जल्दी निकाली मारा खट से, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कहे हाँ भैया भाई बाधक है, रुक जाओ जल्दी, अब जय गुरुदेव कह के फौरन माला टांगो और फर से निकालो दूध, झर से नहीं मोट ना मिली। अब जय गुरुदेव देखिए नहीं कि भैया कैसा ही भक्त हमारा है, और तुम लगे हो जय गुरुदेव, वह इतना बड़ा माला टांग ली, कहीं मन न लगाओ जोगी कपड़ा। तो भैया सीधी सीधी बात है, प्रेमियों ठेठ भाषा है कि गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। अगर अपने स्वामी सदगुरु के चरणों में मन हो जाएगा तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, और धन्य धन्य होते रहोगे, और हर प्रकार से दया कृपा उस प्रभु की सदगुरु की स्वामी की शक्ति रहेगी, और अपने परम धाम चलने का मार्ग प्रशस्त होगा। जब अपने परम धाम चलोगे तो सब कुछ अद्भुत अलौकिक होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। गुरु महाराज ने पहले भी कहा कि मैं किसी का गुरु नहीं, मैं सेवक हूं। तो भाई कोई किसी का गुरु कैसे? गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा मैं अनामी महाप्रभु हूं या प्रभु हूं या मैं ये हूं। आपने अपनी इच्छा से जो भी कुछ कहा, जिसको जैसा मिला वैसा गुरु महाराज को संबोधित किया। तो प्रेमियों, अब किसी की श्रद्धा पे तो ठोकर नहीं मारा जा सकता, पर प्रेमियों गुरु महाराज ने ये भी कहा जब ज्यादा
सर से पानी उतरा तो गुरु महाराज ने कहा मैं तो किसी का गुरु नहीं, अगर ये गुरु बनना चाहते तो यहाँ इनकी जरूरत नहीं है, घर जाए। मैं किसी का गुरु नहीं, मैं सेवक हूँ। और सेवक का काम क्या है? सब साहबों ने कहा धबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहाँ हो निर्मल पानी। वो सतगुरु के घाट की बात करते हैं। तो प्रेमियों, हम सतगुरु की बात करते हैं, अपने स्वामी की बात करते हैं। क्यों सतगुरु की बात करते हैं? आखिर गुरु महाराज ने सन 2012 के सत्संग में क्यों कहा कि बच्चों बोलो राधा स्वामी जय गुरुदेव, राधा स्वामी जय गुरुदेव। ये क्यों कहा? क्योंकि उनका कुछ ध्येय था, उस पे आपने ध्यान दिया। और अब सतगुरु भी के लिए अब तो बहुत कुछ बदलाव आया है, समझ में आने लगा है कि सतगुरु अपने स्वामी जी महाराज शायद कोई दूसरा नहीं है। तो ये समझ रहे लोग, पर प्रेमियों कहते विनय करो मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, और बाद में कहते सतगुरु कहाँ से आ गया। तो हम क्या करें भाई, हमको तो जो सिखाया है हमने उसको सीखा। प्रेमियों, बराबर लग करके सुमरन ध्यान भजन करते हुए अपने देश को चलने की तैयारी करो। यहाँ चली चले का मेला है और हंस उड़ेगा अकेला, चला चलेगा, और यहाँ से कुछ जाने वाला नहीं है। गुरु महाराज चाहेंगे तुम्हारा महलटारी सब कुछ बन जाएगा। तो प्रेमियों, एक बार फिर हम तुमको बताते हैं कि वहाँ त्रिवेणी संगम पर कैंप चलेगा, भंडारा चलेगा। आप सबकी सेवा सहयोग से आप सभी लोग अपने गर्म कपड़े और ओढ़ना बिस्तरा लेकर के आइए, शाकाहारी प्रचार करिए। वहां से ज्यादा शाकाहारी प्रचार नहीं होता, क्योंकि पूरे भारत और विश्व के लोग वहां आएंगे। अगर वहां घूम गए तो सारे विश्व के भी लोग देखेंगे कि हाँ बाबा जी के क्या है, किस प्रकार का है। और तुम्हारे बाबा जी यही रहते हैं भाई, हमारे यहाँ बाबा जी नहीं बदलते, हमारे यहाँ बाबा जी यही है, कोई दूसरे नहीं है। और वो देखो झंडा लगा है, झंडे पर बाबा जी वही है। क्योंकि हस्तिनापुर में 31/1/88 को कहा था कि मेरा झंडा बाद में बनेगा, जब अंतर में बताया तो उनका झंडा बनवा दिया गया। और उसको सर्टिफाइड भी गुरु महाराज ने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम आदेश के पालन को करते हैं। किस भगवान जिस तरह अंतर में बताते थे उस तरह अपने गुरु भगवान भी अंतर में बताते हैं। और जितने तुमको सुनाने आएंगे उस तरह के लोग जो गुरु को समर्पित है वो बताएंगे कि अंतर में इशारा हुआ है, गुरु महाराज का इस तरह इशारा हुआ है, तब ये सामान खरीदा गया। अभी प्रेमियों, ये दीपावली के बाद गुरु महाराज ने कहा मेरी पुरानी गाड़ी पे कुछ लोग बैठ गए, उल्टी पलटी किया और वो अपवित्र है। तो उनका ठीक हमारे कभी जो संगत में बताते हैं, मैंने अभी गुरु महाराज के लिए नई गाड़ी खरीदवाई, टाटा की पंच नई गाड़ी खरीदवा करके, और पूरा जैसे सफेद सब कुछ चढ़ता है उसी तरह सब चढ़वा करके नंबर ले करके खड़ा कर दिया। अब उस पर कोई नहीं आता, केवल ड्राइवर टहला ले जाता है। तो प्रेमियों, संगत ही सबसे बड़ी भगवान है। और संगत अगर अपने सद्गुरु के लिए नहीं कुछ करेगी तो किसके लिए करेगी। और मेरे भाव इस तरह के हैं कि जो जो सामान गुरु महाराज के हैं, गुरु महाराज के आते ही उन्हीं के चरणों में अर्पित किए जाएंगे, तुरंत उनके नाम हैंड ओवर किया जाएगा। और कहीं भी उनका आश्रम हो जहां वो तुरंत ले जा सकते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। और जो सेवा मुझको देंगे, अगर आपको देंगे सेवा की गद्दी पे बदल बैठो तो आप बैठ जाना। और अगर हमको सेवा देंगे कि वहां जाओ मैदान में टट्टी जहां करने आएंगे लोग, तो उनको टट्टी बंद करना, मैं वो भी सेवा करूंगा और वही खाऊंगा रोटी, वहां से कभी लौट करके नहीं आऊंगा। मेरे विचार इस तरह के। अब आपके किस तरह के हैं इससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने लिए कुछ नहीं इकट्ठा करता, मुझे तो खाने पीने के लिए दिए हैं। जब 14,000 करोड़ उनके काम नहीं आया तो क्या मैं 10,000 करोड़ बनाऊंगा तो मेरे काम आएगा? बोलो प्रेमियों, आएगा नहीं। तो फिर उसको मैं क्या करूं? किसी बाबा के पास देख लो, लंगोटी होती है, कमंडल होता है, माला होता है, भोजन का भी नहीं पता होता। एक दिन आश्रम पर, चाहे आश्रम समझ लो, मंदिर समझ लो, बड़ेला में एक
बाबा आए और उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, गुरु महाराज जल्दी आओ, कहा 10 मिनट में बताएंगे। तो हमका आना तो अपने तखत पे बैठना जिससे हमको दुर्बुद्धि न हो, हम जान तो जाए हमारे गुरु महाराज। वो आए, हम ध्यान पे बैठ गए। हमारे पिताजी ने कहा देखो कोई महाराज आए हैं, और तब तक वो उसी तखत पे बैठ गए। हमने सम्मान से दंडवत की, तुरंत जलपान का इंतजाम किया। उस समय मोबाइल था नहीं कि फोटो खींचते, और जिससे खिंचवाया था वो फोटो खा गया, फोटो खा गया। और शरबत पिया तो हम कहा महाराज बनाएंगे तो पाएंगे। अब तो डर लग ही रहा था कि जो रसोई में बना है वो पाएंगे। तो कहा जो रसोई में बना वही ले आओ। हमारी बच्ची थी केवल घर पे, बड़ी वाली, वो अपना लेकर के थाली में आई और प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद जितने टाटधारी सत्संगियां हो, सत्संगी उनकी हिम्मत ना पड़े कि उनसे बात करने की। इतनी बड़ी चमक, आंख उठा करके देखते तो उसे बिजली चमकती थी। बिजली इस तरह की चमक उनके आंखों में थी और उस तरह बैठे। फिर शाम हुआ 4 बजे तो कहा बच्चों ने कहते तो फंस जाते। उन्होंने कहा बचवा चलना कल्याणी पे। हम कहा हाँ चलो महाराज। चले गए, कल्याणी पे डुबकी लगाई और उसके बाद में वही रात्रि विश्राम किया और किसी से 1 रुपया नहीं। हमने जबरदस्ती 20, 30, 40 रुपया जो मेरे जेब में था, जंगल गए थे वहां कौन सा पैसा था, तो वही 20, 30, 40 रुपया जो था वो हमने दिया। और एक टाटधारी प्रेमी ने जो भी 40, 50, 100 दिया हो, वो कहा। फिर हमने कहा मालिक अभी कार्यक्रम आ रहा है, आप चलिए सबको दर्शन का, फिर आऊंगा। और जो अचला होता है, जैसे गुरु का अचला दिया जाता है, मैंने 2 रख रखे। 2 रख रखे सन 1991 से। क्यों रख रखे वो हमारी आत्मा जानती है। बोलो, मैं उन्हें कहा कि अचल कहा दोबारा आएंगे तो लेंगे। अगर उस तरह का बाबा होता तो कहता खिलाओ दो, कहा दोबारा आएंगे तो लेंगे। और जब वहां नहर पे खड़े हुए तो कहा मैं नींद छाड़ जा रहा, तुम अब चले जाओ घर और मैं दोबारा आऊंगा। मैं भैया इंतजार कर रहा कि गुरु महाराज थे तो आएंगे, और नहीं थे तो संत स्वरूप थे, वो अपना आएंगे तो आएंगे। और गुरु महाराज तो बताते नहीं थे बच्चों में कहीं नहीं गया, मैं यही हूं और समय पे आऊंगा मैं। और प्रेमियों, अगर आप भी लगोगे अच्छे से और कहना शुरू करोगे रोज घाट पर बैठ करके, सबसे पहले माला पकड़ा, सदगुरु देवगुरु बोले, अपने सदगुरु को पुकारा कि हे मेरे नाम के दाता, मेरे संत सदगुरु, ऐसे जैसे कहा घाट पे। और उसके बाद में अंतर मन में, और जहां भी इस धराधाम पे हो, ना कुछ आगे कह पाओ, यही कहो जहां पर इस धराधाम पे हो, हमें भी मार्गदर्शन करो, हम भी तुम्हारे जीव। और नहीं अब तक कहा तो आवाज से कहना। और जब तुम्हें मालिक मिले, स्वामी जी महाराज मिले, शयन बैन में दर्शन हो, तो जिस तरह का मार्गदर्शन हो वैसा तुम काम करो। मैं तो किसी को लगाता भी नहीं अपने साथ, जिस तरह तुम्हें अनुभव हो उस तरह से कर डालो। क्योंकि जब सतरंगी सेना होती है तो 7 प्रकार की होती है। किसी का झंडा इस तरह, किसी का झंडा उस तरह, किसी काम सबके एक ही होते। दुश्मन से लड़ना, जिसकी व्यवस्था, जिस भारत में 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। अब जिसकी जिस तरह की सेना क्षमता हो, अब राम की सेना में जो गए, नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान और भविष्ण, ये जो लोग थे, तो वरिष्ठों में इनका नाम आया। तो बाकी जो लड़े थे वो क्या लड़े नहीं? बोलो लड़े कि नहीं लड़े? लड़े। तो सब तो उसी में थे, पर अब सबका नाम तो नहीं हो सकता। काम भी सबके अलग अलग होते हैं। कोई जामवंत का काम कर सकता है, तो कोई हनुमान का कर सकता है, तो कोई जो नहीं कुछ कर सकता तो पत्थर ही ला सकता है, कोई लिख करके उसमें डाल ही नहीं सकता है। तो भाई सबके तो जरूरत है। गुरु महाराज ने सबको किसी लिए लगा के रखा कि कोई मैदान में झाड़ू लगाएगा, कोई टेंट गाड़ेगा, तो कोई भोजन भंडारा बनाएगा, कोई गौओं को खिलाएगा, तो कोई प्रचार करने जाएगा, तो कोई वक्ता है तो सुनाएगा, समझाएगा, तभी तो देश सुधरेगा। और यहाँ 4 भाइयों में पटरी को बताओ, इतनी बड़ी संगत संभालने वाले ने किस तरह पटरी बैठा के रखा, और अब भी बैठी हुई है। बोले बैठी है कि नहीं बैठी? कोई इसमें दुनियादार तो सुनिए 100% आता नहीं, केवल 2-4%। और कहीं कहीं पे
जब उनको बता दिया जाता है सब राम नामी सदगुरुदेव भगवान का सुनाया जाएगा तो 100% आएगा। हमसे तो ऐसे भी पाला पड़ता है। अभी कुंभ पर जाएंगे, कितने पंडितों के यहाँ से संदेश आएगा या राम नामी के यहाँ जाएंगे और उनके हिसाब से सुनाएंगे सब अपने गुरु भगवान का, कोई दूसरे का नहीं सुनाएंगे। लेकिन जैसे रोगी को रोग सताओ वैसे वैद दवाई बताओ, वैसे दवाई लो, वैसे पियो और वैसे जियो भाई, जी जाओ किसी तरह से, मरने ना दे। प्रेमियों, हमारा तुम्हारा काम है कि गुरु महाराज ने कहा कि जब वो भयंकर वक्त आएगा और कलयुग और सतयुग का टक्कर होगा तो जनता भगेगी, अपने दरवाजे पर जगह रखना, वो तुमसे पूछेंगे। अब प्रेमियों, भाई भाई है तो कहा आगे से अगर यहाँ से नाली है तो नाली उस पार गाड़ दो, बांस, कोई जुगाड़ ना रहे अंदर आने का। तो ऐसा सोच हो गई है। अब योगी बाबा बुलडोजर गड़े तो कौन सी बुराई भाई, कौन सी बुराई? जब गड़बड़ किया है तो होवे करेगा। तो हमेशा अपने गुरु चरणों में लगे रहो और मन बुद्धि चित्त लगाए रखो। और देखो, एक समय की बात है कि साहब पलटू के मन में जब लगा कि हमें भी राम जी की प्राप्ति हो, राम जी का दर्शन हो, तो पलटू जी की परीक्षा ली और परीक्षाएं सबकी ली गई उस दौर में। तब नामदान मिला और उन्होंने मेहनत करके उस प्रभु को प्राप्त भी किया। अब की बार परीक्षा ली नहीं गई, बाबा जी जहां जहां गए 1 भी रुपया नहीं दिया, नामदान दे दिया। जिनकी समझ में आया वो नाम के माला पकड़ करके घुमाने लगे और जिनकी समझ में नहीं आया तो वैसे अपना पहन लिया सदरी और घूमने लगे। चलो रुपये संस्कार तो पड़ गया। और गुरु महाराज बराबर कहते थे बच्चों को लाते रहना और 10-10 प्रेमी पकड़ करके 20-20 प्रेमी पकड़ करके लाओ, तुम पर पूरी दया होगी और उनको मैं बदलूंगा और उसके बदले तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो गुरु महाराज के आदेश का आपने पालन किया। 10-10, 20-20, 25-25 पकड़ के ले गए और उन्हें कहते थे दाल चावल रोटी सब्जी फ्री मिलेगी, नंदगांव गोकुल बरसाना तुमको देखने को दर्शन करने को मिलेगा और बाबा जी से नामदान गुरु मंत्र भी ले लेना और साथ में तुम्हारी मनोकामना भी पूरी होगी। तो वही कहते स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर की यही रीति। बिना स्वार्थ के, बिना सम्मान के, बिना प्रीत के कुछ नहीं होता और जब तक प्रीत नहीं होगी तब तक रीत नहीं लगेगी। तो प्रेमियों, सब लोग अपने सदगुरु के चरणों में, अपने गुरु महाराज के चरणों में लगे रहने की जरूरत है। हिलने हवालने की जरूरत नहीं है। समय की सुई बराबर घूम रही है और समय बिल्कुल नाके पर है। कभी भी घड़ी इधर की उधर हो सकती है, इसलिए विचलित ना। अब तक कड़े खड़े रहे तो अब भी कड़े खड़े रहो। होगा मंगलमय ही, कुछ भी अशुभ या उस तरह का नहीं होगा कि तुम्हारा कहीं पर नाम बदनाम। ऐसा मंगलमय होगा कि अद्भुत हो जाएगा। तुम्हारे सामने देखोगे बड़े बड़े मगरमच्छ गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़े घड़ियाल जैसा आंसू बहाते नजर आएंगे। प्रेम में वो नजारा आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जो गुरु के चरणों में होता है, गुरु का शिष्य होता है, अपने स्वामी का शिष्य होता है, वो गुरु की ही जय जयकार करता है, किसी दूसरे की जय जयकार नहीं करता। और गुरु महाराज ने के जो प्रेमी है वो कहते हैं अगर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका हाथ पाएगा मालिक तेरे नाम। तो प्रेमियों, अपने संत सद्गुरु से बराबर दया की भीख मांगते हैं और अपने मालिक की यादगारी करते हैं, सुमरन ध्यान भजन करते रहते हैं। और नाम भजन में ही हमारा तुम्हारा हित है, नाम भजन से ही हमारा तुम्हारा जीवन संभलेगा। और जब तक नाम भजन नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। अभी अयोध्या से जब राम जी सिंहबेरपुर पहुंचे, सुबह अब गंगा नदी को पार करना था।
तो निषाद राज केवटिया के पास गए, कहा रे केवटिया देख कौन आए हैं। तो कहा महाराज कौन आए हैं। वो दोनों आ गए तो कहा देख अयोध्या के राजा राम आए हैं, माता सीता आई है, लक्ष्मण भैया आए हैं। तो कहा कहो राजा राम आए हैं। कहा हाँ आया। जुहार किया, कहा जुहार राम जी, जुहार सीता मैया, जुहार लक्ष्मण भैया, जो वहां का मियां। उन्होंने जुहार किया, वंदना किया। उसके बाद में कहा इनका पार उतार दो। कहा नहीं हमसे नहीं हो सका। कहा क्यों नहीं हो सकता। कहा हम इनके चरणों का प्रताप सुने हैं, इनके चरणन का प्रताप सुने हैं। ये मेहरिया तो पहले से है, अगर नैयो मेहरिया दूर हो गए तो हमारे जान का आपतो हो जाएगी, ना भोजन की कोई व्यवस्था रह जाएगी और दूसरे मेहरिया तो मारपीट होगी करेगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहा भाई कैसे समझ में आया। कहा पहले हम चरण धोएंगे, उसके बाद पिएंगे, अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो हम नैया पे बिठावेंगे और प्रेम से उस पार आपको ले चलेंगे। प्रेम से बेचारे ने जब सुन रखा था कि वो चरण रस से जो पत्थर की नारी है, वो सिरा है जो नारी बन गई है, और सब कुछ उसने सुन रखा था। क्योंकि जो प्रताप होता है, जो जस होता है, हर प्रकार की जो चीजें होती है वो सबको पता चल जाती। तो प्रेमियों उसने चरण धोया, धोने के बाद में पिया और अपने पुरखों पे छिड़क के आया और घर में भी भर के रख लिया। फिर राम जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण भैया को उस पार ले गया और ले जाने के बाद जब उतर गए तो राम जी ने सोचा उतराई तो दिया नहीं। तो सीता मैया ने अपनी मुंदरी उतार करके दिया। जब मुंदरी उतार करके दे दिया तो देने लगे तो कहा प्रभु हमें किसी प्रकार की उतराई नहीं चाहिए। अरे क्यों, काहे नहीं उतराई लोगे। कहा ना हम जानते हैं कि आप भवसागर के मल्लाह, भवसागर के मल्लाह हैं। हमने आपको इस पार उतारा है और हमें उस भवसागर से आप पार उतार देना, बस हमारा तुम्हारा बराबर हो जाएगा। प्रेम ये केवल नदी के किनारे रहने वाला मल्लाह की ऐसी बुद्धि है। और ऐसे अद्भुत मल्लाह को आप प्राप्त करके अगर चूक गए तो क्या भवसागर उतार जाओगे। भवसागर का मतलब जानते हो क्या होता है। तुम जानते होगे कि इधर कहीं होता होगा। गुरु मत के नियम के अनुसार देखो हम तुमको वो भी समझाते हैं। गुरु महाराज ने कहा चाहे जीते जी स्वर्ग ले लो, वैकुंठ ले लो, और चाहे राम दरस करके मुक्ति पद ले लो, मोक्ष ले लो, निधाम ले लो। तो मुक्ति, अब स्वर्ग जैसे किसी त्रिकालदर्शी का जीव है, ब्रह्म ऋषि का जीव है, वो उसने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद जब कर्म भी जल गए तो स्वर्ग में गया, वैकुंठ में गया, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, इस जगह गया। लेकिन कहते पूर्ण छीले मृत लोके, उसे मुक्ति नहीं मिली, ना मोक्ष मिला। मुक्ति मोक्ष मिलेगा समरस संत सदगुरु के चरणों में। अब गुरु महाराज से जब नाम दान लिया तो गुरु महाराज ने तुमको ये बताया मूल्य नयन त्रिषित मय भयो पुंचितवत कोसरपुर मोहि विलोक राम मुस्काही बेहसत तुरंत गयो मुख। माही तुमको ये बताया, तुमको ये नहीं बताया कि पहले स्वर्ग मिले, तुमको ये बताया पहले राम के दर्शन होंगे, आंख खुलेगी। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का सबधाम जाने वाला मार्ग बताते हैं। तो जैसे राम के दर्शन होंगे, राम के दर्शन के बाद ब्रह्म के होंगे। जिस तरह कार आगे जा रही है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो अभी पाली मिलेगी, फिर आगे रमिया मिलेगी, तो क्या मिलेगा, फिर चकेली आ जाएगी, रामादेवी भी आ जाएगी। इसी तरह अंदर में सूरज जीवात्मा चलती जाएगी और जैसे ब्रह्म के उस पार जाएगी बाजा को पकड़ करके, और जैसे पार ब्रह्म पर पहुंचेगी तो वहां मानसरोवर है। उस मानसरोवर को देख करके बहुत सी सूरतें घबराहट में हो जाती है, नहाऊं की न नहाऊं,
हाथ पैर धोऊं कि ना धोऊं, इतना बड़ा सागर कहाँ से आ गया कैसे, उसी को कहते हैं भव सागर। जैसे उसने स्नान किया और अपने गुरु की नाम की नौका पर, किसकी नौका पर, नाम की नौका पर, उसमें लिखा हुआ है नाम नौका नाविक न्यारा, श्वेत पुरुष है सुगंधित धारा। उस नाम की नौका पे अपने सदगुरु पिया के साथ बैठ करके उस पार चले गए। अब कहाँ गए, हरि के धाम, मुक्ति आपको यहाँ मिली। कहाँ मिली, तीसरे धाम पर। और कहते तुम्हें आओ मुक्ति मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, जब मुक्ति मोक्ष वहां मिलता है तो यहाँ मुक्ति मोक्ष कैसे मिल जाएगा। तो प्रेमियों, सारी बातों को अच्छी तरह से गुणता से नहीं समझोगे तो ना तो किसी को समझा सकते हो, ना खुद ही तुमको समझ में आएगा। और गुरु महाराज ने कोई भी बात ऐसी नहीं रखी जिसको समझा करके नहीं बताया। और सारी घटरामायण की सब गोस्वामी जी की बातें हैं, सब गोस्वामी जी का उदाहरण देकर के आपको समझाया गया। दादू दरिया मीठा पलटू कबीर सबकी बात उन्होंने बताई है और ज्यादातर गोस्वामी जी की बात आपको समझाई गई है, जो रामायण आपके घर में चलती है। बोलो बताया गया कि नहीं बताया? स्वामी जी महाराज ने बराबर आपको बताया और समझाया। जब बताया समझाया तो उसी नियम के अनुसार चलेगा, उसी नियम के अनुसार सब कुछ होगा। और यहाँ रघुराई से मिलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मुक्ति मिलने में सबसे बड़ी दिक्कत है। और जैसे मुक्ति मिल गई वैसे मोक्ष की युक्ति बन गई, मोक्ष की युक्ति बन गई। सारे कर्म, उसको कहते हैं कर्म बीज अब दिया जलाई, आगे को अब सूरत जलाई। अब वहां पर कर्म बीज जब जल गए, कुछ रहा ही नहीं, तो प्रेमियों फिर किस बात की आदर है, फिर तो जाना ही जाना है। जब कर्म बीज नहीं है, घटपट खुल गया है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, अंधेरा कहीं नहीं है और अपने सदगुरुदेव भगवान का दर्शन हो रहा है। स्वामी जी महाराज जिधर जाएंगे उधर चले जाएंगे। जैसे 5 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, मम्मी जिधर जाएंगे वो जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि इसको मम्मी पर ही विश्वास है। उसी तरह अबोध जीवात्मा अपने सदगुरु के चरणों में रहती है और सदगुरु के साथ वो चलना पसंद करती है और अपने सदगुरु के साथ चल करके जो है अपने घर को पहुंचती है, पूरा प्रस्थान करती है, पूरी दया कृपा उसको मिलती है। तो प्रेमियों, हम सबको सदा सर्वदा अपने स्वामी के चरणों में रहना है, अपने स्वामी की भक्ति करना है, अपने स्वामी के साथ चलना है और परम धाम को प्राप्त करना है। अगर परम धाम को प्राप्त करना है तो सद्गुरु बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। ये नहीं कि वो सुना रहे इधर से, वो सुना रहे उधर से। जो तुमको सुनाया सद्गुरु ने, उसको तुमको बोलना पड़ेगा। इसीलिए कहते सद्गुरु कहे अलग में, हो जरी पिया को निज घट में। अगर सद्गुरु अलग में कह रहा है तो अलग की भाषा ही समझो। कोयल कोयल की भाषा बोलेगी, कौवा कौवे की भाषा बोलेगा। इसलिए जो स्वामी जी महाराज ने आपको बताया है, समझाया है, चलने की बात जो जिस तरह समझाई है, जिस तरह सुमरन ध्यान भजन बताया है, आप करते रहो, बराबर लगे रहो और बराबर दिल निश्चय इच्छा शक्ति रखो कि गुरु हमको मिलेगा। जरूर उनके दर्शन होंगे, क्योंकि वो घट पे भी है, घाट पर भी है, ब्रह्म में भी है, पारब्रह्म में भी है, महाकाल के यहाँ है, आगे तो सब जगह है। तो जब सब जगह वो है, सर्वज्ञ है, विद्यमान है, हर प्रकार से उनकी दया मेहर है, हर प्रकार से वो दया कृपा करते हैं, कृपा निधान है। तो हम कृपा निधान के ही साथ रहेंगे और उन्हीं के साथ चलेंगे और उन्हीं के चरणों में हमें मुक्ति मोक्ष मिलेगी। तो प्रेमियों, हम तो यही जानते हैं कि जो लिखा है गोस्वामी जी ने कि गजराज क्या ढूंढते हैं, गजराज क्या ढूंढते हैं, वही रज ढूंढते हैं जो रजराम के चरणों में लगी है।
कि हमें भी वो रज मिल जाएगी, तो जैसे मूल की पतरी तर गई वैसे हम भी तर जाएंगे। तो हमें तो गुरु चरणों का गंगा जल मिलेगा तो हमारा तरोतार होगा। गुरु चरणों की जो चरण भगवती हमारे मत्थे पे लगेगी तो हमारा घटपट खुल जाएगा, परमानंद सुख प्राप्त होगा। अपने स्वामी के जो है नाम के सहारे रहेंगे, अपने स्वामी की जय जयकार करेंगे, स्वामी भक्त सद्गुरु भक्त रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जीवन बार बार मिलता है, अमूलक है, जिसका कोई मोल नहीं। पर हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, नाम की कमाई जाएगी। हमारे स्वामी जी महाराज जब दया करेंगे तो वही ले जाएंगे, दूसरा कोई ले जाने वाला नहीं है। ये सूरज जीवात्मा के नाविक सच्चे संत सद्गुरु ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। प्रेमियों, नाम भजन सबसे बड़ी चाबी है घटपट के ताले को खोलने की। तो प्रेमियों, अपने देश को चलना है, परम धाम को पहुंचना है। ऐसा नहीं करना है कि आप कहीं फंस जाओ। और देखो, कितनी भी व्यवस्था कोई बना ले, अगर उसको विध्वंस होना है तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। वो अगर भगवान वहां पहुंच करके कुछ ले लेना चाहते हैं तो वहीं पर वो प्रकट होंगे। और ये इतिहास है हमारे देश का कि बताओ, ऋषि के साथ में कृष्ण भगवान चुपचाप पीताम्बर ओढ़े, राम नामी चतरा ओढ़े रुकुम देश श्रवणी के देश में पहुंच गए, वहां स्वयंवर में चले गए और सब कुछ हो गया। तब सबको पता लगा कि अरे तो कृष्ण भगवान है और ये तो कहीं गए नहीं, सबकी बुद्धि फेल हो गई। तो प्रेमियों, आप भी अपने सद्गुरु के चरणों में रहो, बार लग करके स्मरण ध्यान भजन करते रहो और वही हमारी तुम्हारी नैया पार लगाएंगे। एक बार कोई कंठी धारण कर लेता है तो 10-20 कंठी नहीं पहनता, धागा धारण कर लेता तो 10-20 धारण नहीं करता। जब तक जीवन रहता है वही कंठी चलती रहती है, वही नाम चलता रहता है, सब कुछ वही चलता रहता है प्रेमियों। और गुरु भी वही रहता है। और गुरु महाराज ने बताया, गुरु कोई हाड़ मास का पुत्र नहीं होता और जीते जाते सर्वज्ञ वो सद्गुरु जो भगवान होते हैं वही नैया को पार लगाते हैं। अब थोड़ी देर हमारे साथ आए गोविंद सिंह राजपूत, वो जरा आधा घंटा तक सुनाएंगे, उनकी भी सुन लो, फिर विदाई होगी। अपने स्मरण ध्यान भजन में लगे रहो और रोज क्या करोगे, थोड़ा एक प्रार्थना के माध्यम से सुनो तो अच्छा रहेगा। सत्य गुरुदेव करो विनती सतगुरु आवन की, करो विनती सतगुरु आवन की। सतगुरु मेरे नंद गोपाला, सतगुरु मेरे नंद गोपाला। मन मंदिर मन भावन की, मन मंदिर मन भावन की। करो विनती सतगुरु आवन की, करो विनती सतगुरु आवन की। मुक्ति मोक्ष गुरु दिलवावे, मुक्ति मोक्ष गुरु दिलवावे। नाम भजन मन पावन की, नाम भजन मन पावन की। करो विनती सतगुरु आवन की, करो विनती सतगुरु आवन की। सत्य धर्म की बेल बढ़ेगी,
चलेगी। नाम की नैया धाम चलेगी। सतगुरु चरणन पावन की। सतगुरु चरण पावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। सत्य धाम की सूरत हमारी। सत्य धाम की सूरत हमारी। सतगुरु संग में करो तैयारी। सतगुरु संग में करो तैयारी। शब्द सहेर मन भावन की। साध सहर मन भावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। शब्द सहारे है तुमको रहना। साध सहारे तुमको रहना। सतगुरु चरण को गहते रहना। सतगुरु चरण को गहते रहना। शांत मंत्र मन भावन की। शांत मंत्र मन भावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। बिगड़े काम मेरे बन जावे। बिगड़े काम मेरे बन जावे। सतगुरु आवे ध्वज लहरावे। सतगुरु आवे ध्वज लहरावे। धर्म ध्वजा अति पावन की। धर्म ध्वजा अति पावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। श्रद्धा भाव से शीश झुकाना। श्रद्धा भाव से शीस झुकाना। परम धाम सतगुरु संग पाना। परम धाम सतगुरु संग पाना। अरज करो मन भावन की। अरज करो मन भावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। सतगुरु जय बोले। सतगुरु जय गुरुदेव। आप सभी के अंदर हमारे गुरु महाराज विराजमान है। आप संगत हैं गुरु की। मुझसे अगर जाने अनजाने किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो हम आप सबसे क्षमा याचना के प्रार्थी हैं। और आप सब गुरु की बलिया हैं। गुरु की हर प्रकार से सेवा करते रहो और गुरु चरणों में लगे रहो। अपने स्वामी की जय जयकार गाते रहो। सतगुरु जय।